हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस। मैं हूं मयंक अवस्थी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक जो कि क्लास 12 का है, फिजिक्स चैप्टर 1 का। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें? देखिए टॉपिक ध्यान से, टॉर्क क्या निकालना है हमें? टॉर्क निकालना है किससे? ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्वेश्चन आता है, पहले हम टॉर्क की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टॉर्क टॉर्क कब पिक्चर में आता है? टॉर्क जब पिक्चर में आता है जब कपल होता है। कपल मीन दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं अराउंड डिफरेंट लाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे करके खींच रहा हूं तो ये अभी टॉर्क नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ठीक है ऐसे सपोज ये मार्कर है, इसको मैंने ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, तो ये दोनों फोर्स एक ही लाइन के अराउंड लग रहे हैं, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। अभी इस मार्कर को मैं दोनों तरफ से दबा रहा हूं, अभी भी दोनों फोर्स सेम लाइन पे लग रहे हैं, अभी भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगेन ये जो मार्कर है, मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स ऐसे लगाया। देखिए ये वाली सिचुएशन ऐसे। अब देखिए मार्कर क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा कि नहीं रोटेट कर जाएगा? तो जब कोई भी दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एट सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट लाइन होनी चाहिए। देखो इसकी लाइन ये है और इसकी लाइन ये है, तब आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आप डोर ओपन कर रहे हो, अगर टॉर्क नहीं होगा तो डोर ओपन ही नहीं होगा। आप हैंड पंप चला रहे हो, जो भी जनरली रोटेशन होता है, जो भी रोटेशन होता है जनरली वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? टॉर्क की वजह से। जैसे कि आप बॉटल का ढक्कन अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे कि जब आप दो फोर्स लगाते हैं तभी बॉटल का ढक्कन ओपन हो सकता है। अब आप ये भी कहेंगे कि हम एक तरफ से ऐसे करके ढक्कन को ओपन कर देंगे, हाँ आप ऑब्वियसली कर लेंगे, बट उस केस में भी आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहां पे भी आप दो ही फोर्स लगा रहे हैं। सिंगल फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो टॉर्क होता क्या है? सपोज पहले हम लोग देख लेते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या होगा? ये कब होगा? व्हेन both force are equal in magnitude। ये कब कंडीशन है? जब दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब टॉर्क क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा क्या होगा? टॉर्क होगा। और जो टॉर्क की कंडीशन में जब अनइक्वल फोर्स लगते हैं, ये सब हम ऑलरेडी 11th क्लास में देख चुके हैं। तो अभी क्योंकि जो डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ऑब्वियसली फोर्स दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे ये चलो हम लोग देख लेते हैं। तो चलो पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई। अच्छा, एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये चीज याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने एक डाइपोल रख दिया ऐसे करके। ये हमने क्या रख दिया? एक डाइपोल रख दिया। ठीक, अच्छा
अच्छा, डाइपोल तो आपको पता ही है क्या होता है, when two equal and opposite charges are separated by a very small distance, then this arrangement is called dipole, electric dipole। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव Q चार्ज है और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस Q चार्ज है। ठीक, अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, F is equal to Q into E, यही तो होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। F is equal to क्या होता है, Q into E होता है। ठीक, अब देखो इसके ऊपर फोर्स किधर को लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। क्यों, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ तो जाएगा, तो इस पे फोर्स ऐसे करके लग रहा है Q। ठीक, अच्छा इस वाले पे फोर्स नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड जाएगा। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे जाएगा, अपोजिट जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। वो उस पे फोर्स ऐसे करके लगा Q। ठीक, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। और ये डाइपोल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2L हो गई। डाइपोल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2L हो गई। डाइपोल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2L हो गई। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा ये एंगल कितना है, सपोज हमारा कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे रखा है। तो डाइपोल यहां पर लिख लीजिए, डाइपोल इज केप्ट at an angle theta with electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका कितना एंगल है, थीटा एंगल पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा हुआ है। किस एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा हुआ है। तो डाइपोल इज केप्ट एट एन थीटा एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखो डाइपोल किस एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब हम पहले देखते हैं टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क जो है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही टॉर्क की डेफिनेशन लिखी थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डेफिनेशन या फॉर्मूला जो भी आप कह सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पे क्या है, इस केस में टॉर्क इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये और अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें निकालनी। तो भाई ऐसे हमने ऐसे करके परपेंडिकुलर मारा और ये ऐसे करके मार दिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप यहां से देखिए, ये वाला पार्ट अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आई गेस आपको पता चल गया, ये एंगल जो कि थीटा है, थीटा इस पे गिरा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने क्लास 10 में पढ़ा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता ही है, हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है आप बताइए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन थीटा में। तो क्या होता है, सम पीपल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है, 12, तो परपेंडिकुलर अपॉन 12। ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहां से देखिए आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइन थीटा इनटू 2l, क्या हुआ 2l साइन थीटा। ये हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। ये हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। फिर से देख लीजिए, ये डाइपोल रखा है एट एन एंगल थीटा,
थीटा एंगल पे ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ठीक। इसकी डिस्टेंस 12 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्यों? क्योंकि ये थीटा है। तो जो टॉर्क है, टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही तो है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये क्या है? एक QE फोर्स, ये दूसरा QE फोर्स, इनको ऐसे ऐसे करके लंबा लेंथ कर दो, तो यही वाली डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स की यही तो हुई। तो ये इन दोनों के बीच की क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो अब मैं यहां पे देखिए लिख रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो QE भाई, क्योंकि ये उधर पॉजिटिव ले लिया इधर नेगेटिव ले लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हमें साइन नहीं लेना है, तो हमने क्या लिखा है? टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई हमारी? 2L sin थीटा। तो QE इनटू 2L sin थीटा, ठीक। तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। अब Q इंटू 2L क्या होता है? आप लोगों को पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम किससे नोट करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला? टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? P, क्योंकि Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दिया? P E साइन थीटा। टॉर्क क्या हो गया हमारा? P E साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया? टॉर्क हो गया। ये हमारा क्या हो गया? टॉर्क हो गया, ठीक है। तो अब देखो, हमें ऑलरेडी हमने पीछे क्लास में पढ़ा है 11th क्लास में, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है? AB साइन थीटा। तो यहां से देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, हमारा क्या हो गया? टॉर्क हो गया। ओके, और टॉर्क की जो ये हमारा क्या हो गया? टॉर्क हो गया। टॉर्क की यूनिट क्या होगी? देखिए यहां से क्या है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। तो अब अगर आप इसको रिसेम्बलेंस देखना चाहते हैं, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। तो टॉर्क की यूनिट कुछ कुछ एनर्जी की ही तरह होती है, और ये भी अगर जूल होती है, ठीक है। बट एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो टॉर्क है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क हमारा क्या होता है? PE sin थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम दो सिचुएशन देख लेते हैं, कैसे हमारा टॉर्क क्या करेगा? वेरी करेगा स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के हिसाब से। वेरी करेगा स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के हिसाब से। ये तो आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अलग अलग एंगल्स पे। सपोज 3 कंडीशन में आपको दिखाता हूं। ये हमारी क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी क्या है? एक यहां पे ले लेता हूं, दूसरी सिचुएशन में यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, और तीसरी सिचुएशन में थोड़ा यहां पे ले लेता हूं। ओके, ये 3 सिचुएशंस मैंने लेके चल रहा हूं। अब पहली सिचुएशन में देखिए, हमारा जो डाइपोल है वो ऐसे करके रखा हुआ है। ये क्या है? प्लस Q, ये क्या है? माइनस Q। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? QE इधर को लगेगा, इस पे फोर्स QE इधर को लगेगा। अब यहाँ पे थीटा कितना हो गया? आप देखिए, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से देखिए, टॉर्क क्या है? PE sin थीटा। तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा? PE sin 90। टॉर्क क्या हो जाएगा? PE sin 90। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारा जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PE, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब हम दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं। अब हमारा डाइपोल ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? प्लस Q, ये क्या है? माइनस Q। अब यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है? QE। यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है? QE। अब देखिए, अभी वीडियो के इंट्रोडक्शन पे ही मैंने बताया था, अगर दोनों फोर्स सेम लाइन पे लग रहे हैं तो टॉर्क 0 होगा। अब यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए, एंगल कितना है आपका? यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है? 0।
थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे फिर से पुट करिए तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है PE sin 0। टॉर्क क्या है PE sin 0। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए 0 होती है, तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पे मिनिमम। अच्छा इसी में एक सिचुएशन और ले लेते हैं। अगर हमने इसको कैसे रखा ऐसे रखा, देखिए है सेम लेकिन अब मैंने इधर प्लस क्यू रख दिया और इधर माइनस क्यू रख दिया। अब हमने ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो फील्ड के ऑपोजिट लगता है। तो देखो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे करके लगेगा QE, ठीक है, और जो इस पे फोर्स लगेगा वो ऐसे करके लगेगा QE। यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 हो गया। देखो जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रखा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव इधर रखा है पॉजिटिव इधर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो थीटा 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को है पॉजिटिव इधर रखा है नेगेटिव उधर रखा है, तो यहाँ पे थीटा 180। तो टॉर्क जो है क्या हो जाएगा PE sin 180। अब sin 180 की वैल्यू क्या होती है, फिर से sin 180 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू फिर से क्या हो गया 0। अब आप सोच रहे होंगे दोनों ही कंडीशन में जब टॉर्क 0 है तो मैंने क्यों बताई। अब देखो बताया इसलिए ये वाला जो सिचुएशन है ये है स्टेबल, क्या है स्टेबल है, और ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या है अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल। ये अभी हम लोग जब एनर्जी निकालेंगे तब भी हमें पता चलेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता दूं क्यों ये स्टेबल है और क्यों ये अनस्टेबल है। देखिए आप इस एक्सपेरिमेंट को एक बार घर पे ट्राई करिएगा। सपोज ये एक आपका डाइपोल है, आपने इधर इधर इसको धागे से बांधा और इधर भी ऐसे करके धागे से बांधा। अब आप इसको स्ट्रेच करिएगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। दोनों इधर इधर से देखो इधर को स्ट्रेच हो रहा है, इधर से इधर को स्ट्रेच हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस मार्कर को वापस ऐसे लेके आऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि फोर्स ऐसे और ऐसे लग रही है वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। या मैं इधर घुमाऊंगा तो वापस क्योंकि फोर्स इधर और इधर को लग रही है वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये स्टेबल सिचुएशन है। जैसे मैंने इसको टिल्ट किया वापस ये यहीं आ जाएगा, मैंने इसको इधर टिल्ट किया वापस ये इधर ही आ जाएगा, तो ये स्टेबल सिचुएशन हो गई। ये इस सिचुएशन में रहना चाहता है इसीलिए ये क्या है स्टेबल सिचुएशन है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें फोर्स कैसे लग रहा है ऐसे करके लग रहा है, मतलब दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, मतलब इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है, इधर से फोर्स इधर को लग रहा है। अब अगर मैंने हल्का सा भी इसको घुमाया तो ये तुरंत पलट के ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में, चाहे आप हल्का सा नीचे को भी घुमाएंगे तो भी ये तुरंत पलट के ऐसे को आ जाएगा। आप धागे से बांधिएगा और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचिएगा दोनों तरफ से तो ऑटोमेटिक हल्का सा भी घुमा पलट के ऐसे करके आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहता है, जैसे आप हल्का सा टिल्ट करेंगे घूम के वो इसी सिचुएशन में आ जाएगा। इसीलिए 180 डिग्री पे ये क्या होता है मोस्ट अनस्टेबल। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया टॉर्क के बारे में हो गया। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे जो टॉर्क निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई गेस ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस पे कोई क्वेरी है तो आप ये नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, हम लोग हमेशा ओपन है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं, चंदिका टावर पे है, विजिट करिए। हम नीट जेईई मेन हर चीज की प्रिपरेशन कराते हैं। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करिए शेयर करिए और सॉलिड ब्रेन्स पे ट्यून रहिए। थैंक यू वेरी मच।